हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली नर्सिंग क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारा थर्ड ईयर जीएनएम का सब्जेक्ट है ऑब्स्टेटिक एंड गायनी, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमटीपी। ये 70 to 80% एग्जाम में आता ही आता है। वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलिए। डेफिनेशन: A deliberate medical termination of pregnancy, either by medical or surgical method, before the viability of the fetus is called induction of labor and medical termination of pregnancy. ये क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी, मतलब टर्मिनेट मतलब ख़त्म कर देना उस चीज़ को। कैसे? या तो मेडिकल मैनेजमेंट से या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट से, बिफोर द वायबिलिटी ऑफ फिटस, मतलब कि फिटस को जो बॉडी में से निकालने की संभावना है वो ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले ही फिटस को बॉडी में से निकाल देना, कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट करके या फिर सर्जरी के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वेयर एमटीपी इज़ परफॉर्म्ड। एमटीपी कहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा? प्लेस इज़ एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। जो भी प्लेस है वो क्या हो? एस्टैब्लिश हो और बनाया गया हो, मेंटेन किया गया हो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन परफॉर्म एमटीपी ओनली इफ़ दे obtain लाइसेंस फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है या फिर प्राइवेट है वो तभी कर सकते हैं, या तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से डिस्ट्रिक्ट के। ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एमटीपी। मेथड्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहेंगे? पहले मेडिकल देख लीजिए। मेडिकल मैनेजमेंट से हम दे सकते हैं मेथोट्रेक्स एंड मीजोप्रोस्टोल, इनका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं टैबलेट्स का। नेक्स्ट है टमॉक्सिफिन एंड मीजोप्रोस्टोल, या फिर इन दोनों टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। सर्जरी में हम वैक्यूम एस्पिरेशन करवा सकते हैं, डायल्टेशन एंड इवैक्यूएशन करवा सकते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन या फिर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन भी करवा सकते हैं। ये सारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे, इसलिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेडिकल में क्या है, सिर्फ मीजोप्रोस्टल से भी काम चल जाता है, इसमें कोई भी हमें कॉम्बिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक्स्ट्रा एमनोटिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, इंट्रा एमनोटिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, या फिर हाई डोज भी दे सकते हैं ऑक्सीटोक्सिन की भी। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे? हिस्टेक्टमी करवाएंगे। हिस्टेक्टमी का क्या मतलब होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस परमानेंटली। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? इमीडिएटली जो अराइज होंगी वो है इंजरी हो जाएगी सर्विक्स को, यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकती है, हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है, शॉक हो सकता है क्योंकि ट्रॉमा हो जाएगा, या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन कर रहे हैं तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ यूट्रस भी हो सकता है। रिमोट कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहेगा? पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती है। एंडोमेट्राइटिस, जो यूट्रस की लेयर है उसकी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्टेटिकल। ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या रहेगा? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, डिसमेच्योरिटी और रप्चर्ड ऑफ यूट्रस भी हो सकता है। नेक्स्ट है एमटीपी एक्ट। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज अ लॉ इन द इंडिया that allow for the transmission of pregnancy under certain circumstances. The act was passed in 1971. इसके लिए जो एमटीपी एक्ट भी बनाया गया था 1971 में गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकें कंडीशंस के। जैसे इंडिकेशंस कौन कौन सी रहेंगी? मैटरनल में क्या रहेगा? टू प्रिवेंट एंड सेव द हेल्थ ऑफ द मदर इन केसेस ऑफ, मदर की हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना, या फिर उसको कार्डिक डिजीज़ है तब। डायबिटिक मेलाइटस है विद रेटिनोपैथी, कोई कैंसर है, मेडिग्लैंड ट्यूमर है, ब्रेस्ट और सर्विक्स का कैंसर है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, किडनी की डिजीज़ है। तो सोशल फैक्टर में क्या रहेंगे? कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है विद एक्सट्रीम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ रेप है, अनमैरिड प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कई बार क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी फेल हो जाते हैं, तो हम अनप्लान्ड जैसी प्रेगनेंसी है वो हो जाती है, तो उस इशू में भी हम ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल फैक्टर। क्रोमोजोमल में क्या रहेगा? रिस्क ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न विद फिजिकल एंड मेंटल अबनॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या है? चाइल्ड को रिस्क होता है कि कोई भी फिजिकल या मेंटल अबनॉर्मेलिटी के साथ वो पैदा हो सकता है, तो करवा सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि डाउन और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। ये दो डिजीज़ हैं जो एक्स्ट्रा और लेस जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं उनकी वजह से होती हैं। नेक्स्ट है कॉन्जेंटल रूबेला।
कंजेंटल हेमोफीलिया भी है तो भी करवा सकते हैं। सो रिकमेंडेशंस ऑफ एमटीपी की क्या रहेंगी, कौन परफॉर्म कर सकता है इस चीज़ को। वन हैज़ असिस्ट एट लीस्ट 25 एमटीपी एंड हैविंग सर्टिफिकेट, जिसने 25 एमटीपी करे हुए हों और सर्टिफिकेट हो। वन हैज़ गॉट डिप्लोमा एंड डिग्री इन द ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी, जिसके पास डिप्लोमा हो और डिग्री हो गायनोकोलॉजी की। वन हैज़ गॉट 6 मंथ हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजी, जिसके पास 6 मंथ की कोई हाउस सर्जन की ट्रेनिंग होनी चाहिए इन गायनी। The MTP can be performed in hospitals and institutions maintained by the government, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे होना चाहिए। इफ़ प्राइवेट में कर रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।